Hey guys, this is Amit here and today's topic is आप देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार होने वाला है क्योंकि जो जीवन का जो संघर्ष उसमें तो आप देखबे करते हैं कितना सारा चीज़ होता है। इस समाज में हर तरह के लोग हैं, डॉक्टर भी हैं, टीचर भी हैं, लेकिन टीचर्स का भूमिका क्या होता है ना, उस टीचर की भूमिका के बारे में आज हम कुछ आपको डिफाइन करना चाह रहे हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ होगा कि आखिर टीचर का मतलब क्या होता है, क्यों एक इंसान अपने हक से ज़्यादा मेहनत करता है और उन बच्चों को शिक्षा देता है और समाज में एक अच्छा कर्म करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए कि टीचर्स क्या होता है, उनका मतलब क्या होता है और टीचर्स का रुतबा क्या होता है। आप पहले ये देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि क्वेश्चन आज जो टॉपिक है ना, वो क्वेश्चन क्या कहता है। टॉपिक कहता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट टीचर। आप क्या समझते हैं शिक्षक के बारे में। एक शिक्षक जो लड़का रात दिन मेहनत करके बच्चों को पढ़ाता है, उसके बारे में क्या समझते हैं, क्या जानते हैं शिक्षक, शिक्षा का मेन वैल्यू क्या होता है। तो आप यहाँ देखिए, सबसे वाला पॉइंट क्या कहता है कि टीचर का स्पेलिंग क्या होता है। तो TEACHER, ये आपका अप्रोक्स 7 लेटर्स से मिलकर ये बना है। टीचर, टीचर का वर्ड जो बना हुआ, जिसको हिंदी में बोलते शिक्षक बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। तो ये आपका 7 जो अक्षर है ना, 7 अक्षर, इससे मिलके बना हुआ टीचर। ठीक है, और टीचर में सबका अलग अलग मतलब होता है, सबका अलग अलग मीनिंग होता है कि कैसे किसका मतलब बारे में हमको जानना है। तो पहला पॉइंट क्या था, टी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है टी फॉर टैलेंटेड, यानी कि टैलेंटेड का मतलब हुआ शानदार, जबरदस्त। वो बंदा जिसके पास नॉलेज बहुत परिपूर्ण है, हर चीज में मतलब एक्टिव हो, टैलेंटेड हो, शानदार हो, दिखने में भी हो, और अपने बलबूते वो स्ट्रगल करके वो आगे बढ़ रहा हो, उसको बोलते शानदार बंदा। इफ एजुकेटेड, शिक्षित हो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि जब कोई लड़का खुद शिक्षित नहीं रहेगा तो कैसे लोगों को मतलब शिक्षा दे पाएगा वो। तो किसी को शिक्षा देने के लिए सबसे पहले खुद के अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि मेरे पास जो कॉन्फिडेंट है, मेरे पास जो नॉलेज है ना, उसको कैसे कॉन्फिडेंस हम निकाले और अपने अपने हित से अपने बच्चों को मतलब जहाँ मौका मिले वहां पर उनको मतलब उस चीज मतलब बताया जाए, समझाया जाए। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट जो है ई का मतलब एडुकेटेड, मतलब उसके पास शिक्षा होना चाहिए। वो बंदा के पास हर चीज का मतलब होना चाहिए शिक्षा, हर चीज के बारे में उसको मतलब नॉलेज होना चाहिए। तीसरा पॉइंट कहता है एडोलबल मतलब होता है पूजनीय। जब वो कोई काम करे और उस काम का जो होता है ना परिपूर्णता, कहा जाता है मतलब महत्व, तो जो काम करे उस काम के उसका तारीफ होना चाहिए। मान लो कि अगर हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, मेरे पढ़ाई से कोई संतुष्ट हो गया, ठीक है, और मैं जब बाहर निकलूँ यहाँ से या फिर मैं समाज में रहूँ तो लोग मेरी तारीफ करें, मुझे मतलब पूजनीय समझे, मुझे लोग मतलब माने। इसका मतलब पूजनीय का मतलब ये होता है कि आपको लोग मतलब जाने पहचाने, आपको मतलब पूजनीय समझे और आपका मतलब लोग मान सम्मान दे, उसको बोलते पूजनीय। ठीक है, तो वो बोलते एडोरेबल। ये पॉइंट है, उसको बोलते एडोरेबल बोलते, मतलब पूजनीय बोला जाता है उसको। सी का मतलब चार्मिंग होता है, यानी मनोरम। उसके अंदर वो मतलब होना चाहिए, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए उसके अंदर। वो एटीट्यूड मतलब चार्मिंग का मतलब होता है ना मनोरम, मतलब मस्ती करने वाला बंदा, कि जो बच्चों को समझे, बच्चों को समझ के उसको हर एक बात को समझे, फॉलो करवाए कि बेटा ये ऐसे करना है, बेटा वो ऐसे, उस हर एक चीज के बारे में। ठीक है, उसके बाद कहता है एस फॉर हेल्पफुल, मतलब हेल्पिंग पावर, मददगार इंसान। ऐसा नहीं कि मतलब टीचर नहीं होते टीचर मददगार, पर कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपने लिए सोचते हैं बस। बहुत सारे मैंने देखा भी है समाज में कि टीचर लोग बनते हैं तो बस अर्निंग के लिए बनते हैं, पर टीचर का मेन मकसद सिर्फ अर्निंग नहीं होता है, मेन मकसद होता है बच्चे के लिए वो जीना। ऐसा ऐसा होता भी है कि टीचर लोग मतलब जी पाते हैं बच्चे के लिए, तो हेल्पफुल होता है मतलब मददगार। जो आप जैसे अभी के डेट में आपको पता होना चाहिए कि पटना में एक खान सर है जो हर तरह के बच्चों को तो पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं, उनका मेन मोटो पैसा का कुछ नहीं है, अर्निंग तो एक अलग बहाना हो गया। मेन उनका मकसद है कि गरीब से गरीब बच्चों को मतलब शिक्षा मिले, वो आगे बढ़ते जाए। तो ये यहाँ पे मेन मोटो होता है, शिक्षा का मेन मोटो होता है यहाँ पे हेल्पफुल, मतलब मददगार। हम कैसे किसी को मदद करें, तो शिक्षा एक जरिया है जिसके मतलब सहारे हम किसी को
हेल्पफुल मतलब बन पाते हैं। इनकरेजिंग यानी प्रोत्साहन, हमें हर हाल में, चाहे बच्चा मतलब जैसा भी हो, कमजोर बच्चा हो तो कमजोर बच्चा को हमें प्रोत्साहन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो कमजोर कुछ हो, जो कमजोर है उसको भी हमें लेके चलना है, उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ताकि उसको लगे कि मेरे पास जो एज ए गुरु है वो मुझे समझा रहे हैं कि बेटा ऐसे आगे बढ़ना ही चाहिए। क्योंकि जो तेज होता है ना वो तो आगे बढ़ता ही बढ़ता है। हमें टीचर का मेन मकसद होता है कि उन बच्चों को आगे करना, उन बच्चों का जो सबसे कमजोर है, जो सबसे बैकअप है, जो मतलब पीछे रहते हैं, उनको आगे बढ़ाना उनका मेन मकसद होना चाहिए। अब कहता है रिस्पॉन्सिबल, यानी कि जिम्मेदारी वाला। मतलब आप जब किसी काम को करते हो ना तो जिम्मेदार होना चाहिए कि मैं इस काम को मैं करूंगा जिम्मेदारी से, उसमें मैं पीछे नहीं दूंगा। क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसा चीज है ना जो मतलब इंसान को आगे बढ़ने पे मजबूर करता है। तो ये है टीचर का पूरा फुल फॉर्म जो मैंने आपको बताया। उसके बाद कहा जाता है यहाँ है टीचर, ये टीचर, तो ये मैंने इसका सिर्फ फुल फॉर्म बताया। अब टीचर का मतलब क्या होता है? शिक्षक, या उसको गुरु बोलता है। तो आप देखिए कि जब एक टीचर का मतलब यहाँ जो लिखा हुआ है कि उसका मतलब होता है शिक्षक या गुरु, तो शिक्षक का मतलब क्या होता है? सबका अलग अलग है ना। तो मैंने इसका यही से बताया। अब इसका मतलब हिंदी में मैं बोलने वाला हूँ। अब देखो यार, सी, सी का मतलब क्या होता है? सी का मतलब होता है शिखर पर पहुंचाने वाला, मतलब ऊंचाई पे, डाउन लेवल से अप लेवल तक, डाउन से अप तक। क्यों? क्योंकि एक वो इंसान जो किसी गाइडलाइन से बन सके। ठीक है, बात को आप लोग गौर से समझिएगा। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं उसको वीडियो को अच्छा से देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद लाइक कीजिए। ठीक है, तो इसमें सी का मतलब होता है शिखर पर पहुंचाने वाला, यानी कि डाउन लेवल से अप लेवल तक जाने वाला। आप देखते हैं कि हमारे घर में मतलब माँ अगर कम पढ़ी लिखी हो, पिता कम पढ़े, लेकिन वो जानते हैं कि शिक्षा कितना इंपॉर्टेंट है, वो बच्चे को पढ़ाते हैं क्योंकि वो आगे बढ़ जाए। तो वो इंसान जो आपको, बात समझिएगा, वो इंसान जो आपको डाउन लेवल से मतलब नीचे से ऊपर क्यों ले जाता है, आपके जीवन में एक खुशियां मतलब भरता है, उसको बोलते हैं शिखर पहुंचाने वाला इंसान। क्षमा मतलब होता क्षमा करने वाला, आपका हर गलती को क्षमा करके आगे बढ़ाने वाला। ऐसा नहीं कि आप गलती करते रहो छोड़े हटा, मतलब नहीं, नहीं मतलब है। क्यों? क्योंकि मैं उसका गुरु हूं। मैं जब गुरु हूं ना, तो मेरा काम है उस बच्चे को माफ करना, क्षमा करना, क्षमा करके उसको आगे बढ़ाना। क्योंकि जब तक मैं नहीं माफ करूंगा तो उसको कैसे मालूम चलेगा कि सर हमारे माफ मतलब नहीं किया। हमारा फर्ज है, अगर वो गलती करे तो उसको डांटना फर्ज बनता है। डांटेंगे, समझाएंगे, बोले बेटा इसको गलत रास्ता पर मतलब खाली चलने के लिए उसको मना करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट होता है ना कि हमें अपने बच्चों को पहले समझना पड़ेगा। उसको फिर जब गलती करे, एक बार, दो बार, तीन बार गलती करेगा, बच्चा है, करना ही करना है। तो जब वो गलती करे तो उसको समझाइए, बुझाइए, उसको माफ कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। तब हम मतलब मानते हैं कि हमने उसके लिए अच्छा काम किया। उसके बाद बोलता है आप मतलब कमियों को दूर करने वाला। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मान लो कि ट्यूशन और स्कूल चाहे जो भी मतलब चलते हैं संस्था, उसमें क्या होता है ना कि मान लीजिए कि कोई बच्चा मतलब पीछे होता है ना, बैक बेंचर, तो पीछे बैठा हुआ। तो पीछे बैठने वाले बच्चे को ये नहीं मतलब करना है कि तुम्हारे अंदर इतना सारी कमी, हम तुमको नहीं। अगर उसमें कमी है तो क्यों कमी है, क्यों कमी है, उस कमी को निकालना, कमी को निकाल के सोल्यूशन निकालना। अगर बच्चे में कमी है तो कैसे कमी होगा? तो बच्चे को कमी को देखना, समझना, परिपूर्ण उसमें क्या क्या कमी है, उस सब कमी को निकाल के उसको उस लायक बनाना, और उसको सारे चीज को सोल्यूशन निकाल के उसको आगे क्यों बढ़ाना। ये होता शिक्षक का मेन कार्य। वो इंसान जो आपके हर क्षेत्र में आपकी कमी को मतलब सुधारता है, क्षमा करता है, और आपको आपके जीवन के भलाई के लिए, आपके खुशियों के लिए अपना सब कुछ त्याग के आपको ऊपर मतलब बढ़ाता है ना, आपको डाउन लेवल से अप लेवल ले, उसको बोलते हैं शिक्षक। दूसरा शब्द में बोलते हैं गुरु। गुरु का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप ये पहले देख लीजिए। गुरु का मतलब अंधकार, गुरु का मतलब तो प्रकाश, यानी वो इंसान जो आपके रास्ते को बनाता है। बात समझिएगा, वो इंसान जो आप रास्ते को बनाता है, यानी कि अंधकार जो है ना, अंधकार देखते हैं ना कि अंधा आदमी, आप समझते हो ना, अंधा आदमी का मतलब होता है कि कुछ उसको दिख नहीं रहा है। ठीक है, उसको दिख नहीं रहा,
तो शिक्षक का मेन काम होता है ना कि जो बंदा को ना कुछ दिखता ना उसको हम चश्मा ला के, बात का मतलब जो बोल रहे पहले समझिएगा कि वैसा पर्सन, वैसा व्यक्ति जो अपने से एक अंधकार, मतलब जो क्षेत्र है ना अंधेरा, उस अंधेरा क्षेत्र से उस बच्चे को बाहर निकाल के प्रकाश में ले जाना, मतलब अंधकार जिंदगी से उसको प्रकाश जिंदगी में ले जाना, उसका मेन शिक्षक का यही काम होता है। इसीलिए यहाँ उसको बोला गया, गुरु बोला गया। यानी ये सारे पॉइंट्स का मतलब है, ये शिक्षक का ही मेन मतलब होता है। ये सारे शिक्षक का मतलब क्या होता है, सारा चीज मैंने आपको डिफाइन कर दिया। ये इंग्लिश टॉपिक था, ये आपका हिंदी में था। पर दोस्तों एक चीज आप जान लीजिएगा, शिक्षक जो बनते हैं वो ये सोच के बनते हैं कि मुझे अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है, भले मैं क्यों मतलब पीछे, क्योंकि आगे बढ़ाना हमारा मेन मकसद होता है। अब देखिए इसका सबका तो तोड़ मैं निकालूं, सबका तोड़, तो यहाँ पे बोलते इट मीन्स, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दैट पर्सन हुज जॉब इज टू टीच, बात समझिएगा, दैट पर्सन हुज जॉब इज टू टीच, मतलब वो व्यक्ति जिसका काम है पढ़ाना, काम है समझाना, सिखाना, उस लेवल तक उसको बताना। यानी इन स्कूल और कॉलेज भी तो प्रॉपर गाइडलाइंस टू ऑल स्टूडेंट, मतलब अच्छे गाइडलाइंस के थ्रू बच्चे को आगे बढ़ाना। इस चीज में ये पॉइंट आता है, हर शिक्षा का फर्ज बनता है, टीचर का जो और जो इंसान जो मतलब टीचर बनता है उनका ये फर्ज बनता है कि आप जब स्कूल या कॉलेज में जब पढ़ाते हैं ना, तो एक अच्छा गाइडलाइंस के थ्रू आप बच्चे को आगे बढ़ाइए। सिलेबस जो कहता है, सिलेबस से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लीजिए और बच्चे को आप अपने स्तर से बेटर टू बेटर मतलब पढ़ाइए, ताकि बच्चे आपके मनोबल को देख कर नहीं हमारे सर बहुत अच्छे हैं, हमारे सर अच्छे से पढ़ाते हैं, वो देख के खुश हो जाए और बच्चे का मनोबल मतलब बढ़ जाए। कुछ टीचर लोग ऐसे होते हैं, मैंने देखा बहुत सारा कि गए क्लास में जाने के बाद ये करना वो करना, नहीं ऐसे नहीं। आप पहले देखिए कि बच्चे में क्या, कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और सारे बच्चे ये है ना 5 उंगली 1 2 3 4 5 5 उंगली बराबर नहीं होते हैं। इसी तरह से क्लास में अगर मान लिया अप्रोक्स में एक क्लास में 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे या 50 बच्चे होते हैं ना, उसमें से आपको कुछ ऐसे बच्चे मिलेंगे जिसका मानसिकता बहुत तेज होता है, जो हर एक पॉइंट को जल्दी से पकड़ता है, एकदम छोटा छोटा पॉइंट, ये बोले हाँ बेटा ये करना है, यस सर हो गया सर। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन आईक्यू होता है ना बहुत हाई हो जाता है और जल्दी पकड़ लेता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो आप उसको कितना ही बोलिए लेकिन वो बच्चा पकड़ नहीं पाता, समझ नहीं पाता है और वो पीछे आ जाता है। तो टीचर का मेन फर्ज क्या बनता है कि उस क्लास में को पहले जब वो जाए ना तो चेक करे और उसके बाद ऊपर निरीक्षण करे वो कि जो मैंने चैप्टर को पढ़ाया उस चैप्टर में कितने बच्चे ने मतलब वो तैयारी वान की है। इस क्लास के थ्रू मैंने एक मेरे को बात बोलना है, आप थोड़ा सा इसी बात को समझिएगा। एक 2 साल पहले की कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। टीचर्स के रूप में जब मैं वहाँ गया था बक्सर में, उस स्कूल का नाम है सोनार्थ इंटरनेशनल स्कूल, तो मैं वहाँ गया था, तो मैंने एक चीज सीखा क्लास में पढ़ाने का तरीका में कि अगर आप किसी सिलेबस, जैसे मेरा सिलेबस एसएसटी का, ठीक है, तो मैंने देखा कि जो मैंने चीज को वहां पे मतलब यूज किया, अपने टैलेंट को, अपने चीज को मैंने यूज किया, तो मेरा टेक्निक क्या था वहां पे ना, कि अब किसका क्या टेक्निक को पता नहीं, पर जो मेरा टेक्निक है ना मैं आपको बताता हूँ, शायद अगर आपको अच्छा लगे तो उस चीज को आप यूज कीजिएगा। कि जब मैं कोई चैप्टर, जैसे हमारा ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन, ठीक है, तो तो जो चैप्टर आपके पास है ना, जो हमको मिला क्लास में, तो मैं गया, तो मैंने पहले चैप्टर को देखा कि कम्युनिकेशन एक चैप्टर है, तो कम्युनिकेशन, तो मैंने पहले उसको वर्ड मीनिंग, यानी कि आप देखो कि बच्चे को क्या पढ़ना, चैप्टर का नाम दिया हुआ, मैंने चैप्टर का नाम यहाँ पे बोर्ड पे मतलब मेंशन कर दिया। अब उसमें लिखा है कम्युनिकेशन, यानी कि बातचीत, मतलब कैसे कम्युनिकेट किया था। तो पहले मैंने क्या किया कि कम्युनिकेशन के बारे में पहले बच्चों में डिफाइन किया, यानी कि मेरे पास टोटल जो टाइम है ना 1 से लेकर 7 डे, सॉरी 6 डे, ये हमारे पास टाइम था। इस टाइम में ही हमको बच्चा को पढ़ाना है। तो मैटर ये नहीं करता क्या मतलब क्या पढ़ाते हो, मैटर ये करता है कि जब आप क्लास शुरू करते हैं ना 1 चैप्टर का, कोई एक चैप्टर लेते हैं, तो आपको सबसे बड़ा काम करना है क्या, कि सबसे पहले आपको, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, सबसे पहले काम क्या है, वर्ड मीनिंग। यहाँ है वर्ड मीनिंग, ठीक है, ये पहला काम है कि आप उसका वर्ड मीनिंग देखिए कि कितना ज्यादा हार्ड उसमें वर्ड मीनिंग है, और बच्चे को मतलब रीडिंग करवाइए। कम्युनिकेशन चैप्टर जब आप शुरू किए ना, तो मैंने देखा कि मैंने जब स्टार्ट किया था वहां पे, तो पहले आया चैप्टर का नाम है, तो मैंने पहले उसको बढ़िया से पहले मैंने पढ़ा
ठीक है, और मैंने बच्चों को डिफाइन किया बेटा कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है ऐसे, तो सारा चीज मैंने उसको डिफाइन कर दिया। सेकेंड डे मैंने क्या किया उसको, उसमें का वर्ड मीनिंग जो था ना, उसमें का वर्ड मीनिंग मैंने उसको मतलब जो था ना लिखवाया बच्चों को, मतलब और लिखवाने के बाद मैंने बोला बेटा इसको कल इसको याद करना है और याद करके आना है, ठीक है। तो मैंने वो चीज को मतलब किया, जब मतलब करवाया तो बच्चे वहां से याद करके आए। याद करने के बाद मतलब वो मैंने उससे पूछा भी। सेकेंड डे, फर्स्ट डे मैंने क्या किया, ध्यान से मतलब सुनिएगा, फर्स्ट डे मैंने क्या किया, फर्स्ट डे मैंने उस चैप्टर का पहले डिफाइन किया, पहला पॉइंट मतलब डिफाइन किया, क्यों, क्योंकि कम्युनिकेशन के बारे में मैंने डिफाइन किया, कम्युनिकेशन क्या होता है। जब डिफाइन मैंने करे तो बच्चे को समझ में आया कि हाँ सर ने बताया कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, उन्होंने डिफाइन कर दिया सारा चीज के बारे में। सेकेंड डे मैंने क्या किया, वर्ड मीनिंग मैंने पूछा लिखवाने के बाद, बात करिएगा, मैंने सेकेंड डे वर्ड मीनिंग पूछा लिखवाने के बाद। उसके बाद बच्चे ने आया तो वर्ड टेस्ट लीजिए, वर्ड टेस्ट का मतलब होता है शब्द का जांच करना, यानी कि वर्ड टेस्ट में ये मालूम चलता है कितने बच्चे ने घर पे प्रैक्टिस किया। बात को एकदम गौर करने वाली चीज है, कितने बच्चे ने उस वर्ड टेस्ट को, सॉरी उस वर्ड को घर पे रिविजन किया, पढ़ा, कितने बच्चे ने उसको पढ़ाई किया, सीखा, तब जाके वो मतलब नंबर ला। और वर्ड टेस्ट में आप उसको मतलब मार्क्स दीजिए, यानी कि मान लीजिए कि 20 नंबर तो 20 में 20 आया कि नहीं, अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया। इसका अगर मान लीजिए कुछ बच्चा है ना 20 नंबर का अगर आपने लिया वर्ड, ठीक है, तो बोलते हैं 5 नंबर है, 5 में क्यों आया, क्योंकि उसने मन से पढ़ाई नहीं किया। ये बात को आप गौर कीजिए, उसने मन से पढ़ाई नहीं किया। पर क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको कोई गाइडलाइन नहीं मिला। क्या नहीं मिला, गाइडलाइन उसको नहीं मिला। तो मेरा यही कहना है कि चैप्टर में अगर आप डिफाइन करते हो ना, तो सेकेंड डे जब वर्ड मीनिंग होता है तो वर्ड टेस्ट से मालूम चलता है कि बच्चे ने घर पे तैयारी नहीं की। माना कि स्कूल में आ रहे बच्चे, बस बच्चे को घर पे थोड़ा गाइडलाइन चाहिए ना, तो तैयारी नहीं की, और जिस कारण से बच्चे का मार्क्स कम आ गया। तो तीसरा पॉइंट, वर्ड टेस्ट के बाद उसको रीडिंग करवाइए। रीडिंग से मालूम चलेगा ना कि बच्चे के पास कितना ये होता है ना सेंस ऑफ ह्यूमर, कितना उसके पास मतलब ये है, और कितना बच्चे मतलब उस वर्ड को पकड़ पा रहे हैं। देखिए, क्योंकि रीडिंग से होता है ना कि हर एक बच्चा उस वर्ड को पकड़ेगा, समझेगा ये क्या लिखा हुआ। मान लो कि ये हमारा टैलेंटेड है, बच्चे बोलते हैं टैलेंटेड नहीं, टैलेंटेड उसको पढ़वाना है, उसका हिंदी लिखवाना है, वो टैलेंटेड लिखा हुआ एजुकेटेड एडोबल, इसको मतलब बोल बोल के लिखवाना, बोल बोल के पढ़ाना सिखाना पड़ेगा। तो रीडिंग में ये मालूम चलता है कि बच्चे ने उस चीज को केयर किया, कैप्चर किया, ठीक है। और जब पढ़ लेगा ना तो थर्ड डे में, तो फोर्थ डे में क्या करना है उसको, उस सब चीज को मतलब आगे बढ़ाना। और क्वेश्चन आंसर जो होता है ना, बात समझिए, क्वेश्चन आंसर उसको मतलब लिखवाइए, फिर मतलब उसके बाद पूछिए। और 6 डे होता है ना, उसके बाद पूछने के बाद उसका टेस्ट लीजिए। टेस्ट में क्या होता है ना कि टेस्ट में उसका मतलब पहला हो गया आपका ट्रू फॉल्स, फिर ब्लैंक्स, मैथ द फॉलोइंग क्वेश्चन, सबका टेस्ट लीजिए। टेस्ट में उसका जबरदस्त तरीका होता है ना, खत्म हो गया, ऑफ हो गया वीडियो, वीडियो ऑफ हो गया, ऑफ होने वाला है। तो गाइस इसमें आप देखिए कि ये सारा चीज होता है ना, ये सारा चीज उसमें पॉइंट होता है। तो उसके बाद टेस्ट में मालूम चलेगा क्या आपको, टेस्ट में ये मालूम चलेगा कि बच्चे ने एक चैप्टर कम्युनिकेशन को रीड करके तैयारी करके कितना अच्छा मार्क्स ला दिया। ये होता है मेन पॉइंट पढ़ाने का। अगर और इसके बाद में आगे मतलब वीडियो बनाऊंगा, ये आपका एक चैप्टर का जो 1 to 6 डेज होता है ना, 6 दिन का, ये मतलब आपको रूटीन हुआ एक टीचर के लिए, जो बच्चों को कैसे वो डिफाइन करें, कैसे वो पढ़ाएं। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कुछ और हम डालेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।